नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी लोग कुशल होंगे। आज हम ऋग्वेद के दूसरे सूक्त के छठे मंत्र को समझने जा रहे हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वह मेरे बाकी के वीडियोस के लिए मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि वायु सूक्ता के पहले 3 मंत्र वायुदेव को समर्पित हैं, फिर 3 मंत्र वायु और इंद्रदेव को समर्पित हैं और आखिरी 3 मंत्र वायु व मित्र वरुण को समर्पित हैं। ऋग्वेद के सूक्त के 2 का छठा मंत्र कुछ इस प्रकार है। वायुविंद्रश्च सुन्वत आयातमुप निष्कृतम मक्ष्वी अत्था धिया नरा। मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ। वायुविंद्रश्च सुन्वत आयातमुप निष्कृतम मक्ष्वी अत्था धिया नरा। इस मंत्र का मोटा मोटा मतलब कुछ इस प्रकार है। ब्रह्मांड, सूर्य और वायु सब सांसारिक पदार्थों को बाहर से तथा जीव और प्राणी शरीर को भीतर से प्रकाश और पुष्ट करने वाले हैं, परंतु ईश्वर के आधार की अपेक्षा सब स्थानों में रहती है। चलिए अब इस मंत्र का एक एक शब्द समझने की कोशिश करें। इस मंत्र का पहला शब्द है वायुविंद्रश्च। इस शब्द को 4 अलग शब्दों में विभाजित किया जा सकता है। वायु, इति, इंद्र, च। ठीक वैसे ही जैसे 5वें मंत्र में समझाया था, अर्थात हे इंद्रदेव, हे वायुदेव, आप दोनों यहाँ इस यज्ञ में पधार कर हमें कृतार्थ करें। आप दोनों देव सदा से पूजनीय हैं। आपके पास अथाह ज्ञान का सागर है। वायु का अर्थ है वायुदेव, इंद्र का अर्थ है इंद्रदेव, च शब्द का अर्थ होता है और, वायुदेव और इंद्रदेव। इति शब्द का अर्थ हुआ जो कहा गया है, अर्थात हे इंद्रदेव, हे वायुदेव, आपके बारे में जो भी कहा गया है वह 100% सत्य है। जो भी आपके बारे में बताया जाता है वह सब सत्य है। जो भी महान ऋषियों ने आपके बारे में बताया है वह सब सत्य है। आप दोनों देव भौतिक रूप में पृथ्वी पर सदा मौजूद रहते हैं और सदा हमारी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। हवा वायुदेव का भौतिक रूप है। वर्षा इंद्र का भौतिक रूप है। जब हवा और वर्षा का सूर्य के साथ मिलन होता है तब उत्तम अन्न की प्राप्ति होती है। आप दोनों प्राचीन काल से इस धरा पर मौजूद हैं और हम मनुष्य का कल्याण हेतु आप सदैव तत्पर हैं। आपकी जितनी महिमा की जाए वही कम है। आप इस कोरोना जैसी महामारी ने मनुष्य को घर के भीतर कैद कर दिया है, परंतु फिर भी आप दोनों देव अपने भौतिक रूप में इस धरा पर मौजूद हैं। हवा फिर से शुद्ध होने लगी है। सारी पवित्र नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा स्वयं ही अपने आप को सूर्य देव की अनुकंपा से स्वच्छ कर रही हैं। इससे मनुष्य को यह शिक्षा मिलती है कि वह भले ही प्रकृति का साथ छोड़ दे, परंतु प्रकृति उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। मनुष्य ने प्रकृति की महत्वता को समझा ही नहीं और अपने आप को आधुनिक बनाने की होड़ में उसने प्रकृति का संरक्षण ठुकरा दिया। परंतु प्रकृति तो सदैव हमारा कल्याण ही करती है। जैसे ही उसे समय मिला उसने अपने आप को हमारे लिए फिर से स्वच्छ व निर्मल बना लिया, जो कि मनुष्य बिल्कुल नहीं कर सकता था। इस महामारी ने हमें यह सिखा दिया है कि प्रकृति को हमारी आवश्यकता हो ना हो, परंतु हम प्रकृति के अभाव में जीवित नहीं रह पाएंगे। इस मंत्र का अगला शब्द है सुन्वत, अर्थात सोमरस निकालने की विधि। सुन्वत शब्द हमें इस मंत्र की वैज्ञानिकता की ओर ले जाता है। यहाँ महर्षि मधुचंदा जी कहना चाहते हैं कि हे इंद्रदेव, हे वायुदेव, आप दोनों को सोमरस जैसी औषधि बनानी आती है। यह औषधि जीवनदायिनी है। आप दोनों जैसे इस धरा के लिए सूर्य का प्रकाश व पवन के भौतिक रूप में प्राण डालने वाले हैं, वैसे ही आप मनुष्य के शरीर को भीतर से भी प्रकाश व प्राणवायु से पोषित कर उसे रोग मुक्त व जीवित रखते हैं। जैसे अंतरिक्ष में व्याप्त सूर्य की किरणें और वायु इस धरा को पोषित कर जीवनदायिनी बनाते हैं, इसी धरा पर भांति भांति की सोमरस रूपी औषधियाँ हम अनंत आदि के रूप में प्राप्त होती हैं और इनका सेवन कर हम मनुष्य अपने आप को रोग मुक्त रखने में सक्षम रहते हैं। यह सब आपके द्वारा प्राप्त ज्ञान से ही संभव है। आपका अथाह ज्ञान मनुष्य के लिए सदा ही कल्याणकारी रहा है। इस मंत्र का अगला शब्द है आ। आ शब्द का अर्थ है अनंत तक या आगमन, चहु ओर, सभी ओर से, हर जगह, अर्थात
हे इंद्रदेव, हे वायुदेव, आप अनंत काल से इस धरा पर भौतिक रूप में विद्यमान हैं। आप सदैव अपने भौतिक रूप से मनुष्य के समीप रहते हैं। आप दोनों की ऊर्जा से ये पृथ्वी फल फूल रही है। आपकी यही ऊर्जा मनुष्य अपने शरीर के भीतर भी महसूस कर सकता है। आपने चहु ओर से इस धरा को अपनी ऊर्जा से संचालित किया है और मनुष्य के लिए विभिन्न प्रकार की सुखदायिनी औषधियाँ रूपी खाद्य वस्तुओं का निर्माण किया है। आपकी यह असीमित ऊर्जा हमें फल, सब्जी व अन्न आदि पदार्थों के रूप में अनंत काल से प्राप्त हो रही हैं। आप सदैव ही मनुष्य को कल्याण हेतु आध्यात्मिक व भौतिक रूप में अनंत काल से उनके समीप रहे हैं। आपने हर जगह से, चारों तरफ से, सभी ओर से मनुष्य को आध्यात्मिक व भौतिक ज्ञान देकर सदा ही उसका कल्याण व रक्षण किया है। इस मंत्र का अगला शब्द है यातमुप। अगर इस शब्द को तोड़ा जाए तो यातम व उप बनता है। यातम का अर्थ हुआ प्रवेश करना, आना या गिरना, गया आदि। उप शब्द का प्रयोग किए क्रिया के आगे या पीछे लगाकर किया जाता है। वेद में ज़्यादातर उप का प्रयोग क्रिया के पीछे ही हुआ है। उप का अर्थ है पास जाना। यह सब मैंने आपको पिछले मंत्र में भी समझाया था। अर्थात हे इंद्रदेव, हे वायुदेव, इस यज्ञ में पधार कर हमारा कल्याण करें। आप भौतिक रूप में सदैव हमारे समीप ही रहें, क्योंकि आप दोनों के बिना ज्ञान संभव नहीं। आप अगर यहाँ इस धरा पर नहीं पधारे तो जीवन भी संभव नहीं। आपका रूप में इस धरा पर रहना अति आवश्यक है। वायु के बिना तो मनुष्य बोल भी नहीं सकता, बोलना तो बहुत दूर। आप तो प्राणी मात्र की प्राणवायु हैं। आपके बिना तो यह जग शमशान बन जाएगा। अर्थात हे इंद्रदेव, हे वायुदेव, आप दोनों इस यज्ञ में पधारकर हमें ज्ञान का भंडार प्रदान करें, ताकि हम अपना जीवन सुख से व्यतीत कर सकें। अगर इस शब्द के आगे आ शब्द जोड़ दिया जाए तो आयातमुप शब्द बनता है। अर्थात आप दोनों का आगमन अत्यंत कल्याणकारी है। आप दोनों का आगमन शुभ संकेत लेकर आता है। अर्थात आप इस यज्ञ में पधारकर इस धरा को कृतार्थ करें। इस मंत्र का अगला शब्द है निष्कृतम। निष्कृतम शब्द का अर्थ होता है कर्मों के फलों को प्राप्त होना, अर्थात मुक्ति, क्षमा, प्रायश्चित, उपेक्षा आदि। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यहाँ कर्म को प्रधान बताया गया है। जिस प्रकार मनुष्य उत्तम कर्म करता है तो फल भी उत्तम होता है। ईश्वर ने हमें प्राणवायु दी है, जल दिया है, अग्नि दी है, सूर्य दिया है। इन सब के मिलन से हम अपने लिए उत्तम वस्तुएं बना सकते हैं। अगर मनुष्य खेत में काम नहीं करेगा तो उत्तम अन्न जो उसे वायु, सूर्य और वर्षा के मेल से प्राप्त होता है, वह उसे कैसे प्राप्त करेगा। जिस प्रकार सूर्य, वायु और वर्षा मिलकर मनुष्य के कर्म को सहायक होती हैं और उत्तम वस्तुएं मनुष्य को प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार यही सूर्य, वायु, पृथ्वी, आकाश व जल से मनुष्य का शरीर निर्मित होता है। सूर्य यानी अग्नि, इन सब की सहायता से शरीर सभी अंगों को शीघ्र प्राप्त होता है और अपने कर्म के बल पर अपना फल उत्पन्न करता है। कुछ भी उत्तम हमें बिना कर्म करे प्राप्त नहीं हो सकता। कर्म करना मनुष्य के अधीन है और उसी कर्म के बल पर मनुष्य उत्तम फल प्राप्त करता है। अर्थात जैसे कर्म वैसा फल। अर्थात यह भी हमें उत्तम आचरण की शिक्षा मिलती है। जब हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति प्रेम, स्नेह व आदर पूर्ण होगा तो हमें यही सब उन लोगों की ओर से प्राप्त होगा। मनुष्य को चाहे कितनी भी कठिनाई हो, उत्तम आचरण का त्याग नहीं करना चाहिए। जैसे श्री राम, उन्होंने हर समय उत्तम आचरण प्रस्तुत किया और अपने इस असाधारण व्यवहार से समस्त संसार को जीत लिया। आज हम उन्हें उनके उस आचरण की वजह से ही प्रभु मान बैठे हैं। इस मंत्र का अगला शब्द है मक्षवीयत्था। इस शब्द को दो शब्दों में विभाजित किया जा सकता है, मक्षु व इत्था। मक्षु का अर्थ हुआ जल्दी से या प्रेरित करना। इत्था का अर्थ हुआ इस प्रकार या इतना पवित्र। अर्थात हे इंद्रदेव, आप दोनों यहाँ जल्दी से पधार कर हम सभी पर अपनी असीम कृपा बरसाएं। आप दोनों देव प्रेरणा के स्रोत हैं, मनुष्य को उचित मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। आप दोनों जल्द से जल्द इस यज्ञ में पधार कर हम सभी का कल्याण करें। आप दोनों पवित्र हैं, पूजनीय हैं, सदैव हम सभी का मार्गदर्शन करने वाले हैं। आप हम सभी को इसी प्रकार प्रेरित करते रहें। आपका जीवन प्रेरणा का स्रोत है।
आप जैसे पवित्र आत्मा से प्रेरणा प्राप्त करना हम मनुष्य का सौभाग्य है। आप दोनों शीघ्र पधार कर इस पवित्र यज्ञ के अनुसार हमें कर्म फल प्रदान कर सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। आप हमें प्रेरणा दे कि हम अपने कर्तव्य से भटके नहीं और अपने कर्मों की पवित्रता बनाए रखें। इस मंत्र का अगला शब्द है धिया। धिया का अर्थ है विचार, ध्यान या बुद्धि। यह महर्षि कहना चाहते हैं कि हे देव, आप दोनों मनुष्य के इस यज्ञ में पधारे व इन्होंने जो आप अपनी बुद्धि से आप लोगों के लिए भोग रखा है अर्थात सोमरस रखा है उसे स्वीकार करें। आपके द्वारा दी हुई बुद्धिमत्ता का जो मनुष्य ने उपयोग किया है, हे देव, आप दोनों इस यज्ञ में पधार कर उसे देखें और मनुष्य को कृतार्थ करें। आपके द्वारा दी हुई बुद्धि से मनुष्य ने अपने लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया है और उन वस्तुओं से अपना जीवन सुलभ बनाया है, अर्थात बुद्धि के विकास के लिए स्वच्छ पर्यावरण की आवश्यकता है। इसीलिए इन मंत्रों द्वारा हमें महर्षि ने हमें पर्यावरण का महत्व समझाया है। अगर वायु शुद्ध नहीं होगी तो मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति भी क्षीण हो जाएगी और अगर यही सही माप में पृथ्वी पर पानी और धूप नहीं होगा तो इसका भी विपरीत असर होगा, अर्थात पर्यावरण की सुरक्षा में ही मनुष्य की सुरक्षा है। इस मंत्र का आखिरी शब्द है नरा। नरा का अर्थ हुआ आदमी, मैन या लोग, पीपल, अर्थात हे इंद्रदेव, हे वायुदेव, कृपया कर हम मनुष्य के आवाहन पर इस यज्ञ में पधार कर हमें कृतार्थ करें। आपने सदैव ही मनुष्यों का भला चाहा है। आपके दिए ज्ञान का मनुष्य ने भली प्रकार उपयोग किया है, इसलिए नर यानी मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुकूल आपका स्मरण कर आपके आशीर्वाद की कामना करता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि हे वायुदेव, हे इंद्रदेव, आप दोनों बड़े सामर्थ्यशाली हैं। आप यजमान द्वारा बुद्धिपूर्वक निष्पादित सोमरस के पास अति शीघ्र पधारे व हम मनुष्य का कल्याण करें। आशा करती हूँ आप सभी को यह मंत्र की व्याख्या पसंद आई होगी। धन्यवाद।